गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेमिस्टर 2 के पेपर 5 में जो आपका यूनिट 3 का टॉपिक चल रहा है टीचिंग, शिक्षण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टीचिंग का क्या मीनिंग है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके डेफिनेशन को समझे थे। आज उसका ही नेक्स्ट पार्ट है, टीचिंग का जो बचा हुआ है उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, अर्थात शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं को बारे में जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। हमने जाना कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का आदान और प्रदान होता है। तो ज्ञान देने की कला को शिक्षण कहते हैं और ज्ञान लेकर उसे ग्रहण करके व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया को हम सीखना कहते हैं, यानी लर्निंग कहते हैं। तो सीखना और सिखाना ये दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगात्मक पूरक प्रक्रिया है। और इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि शिक्षण क्या है, क्योंकि एज ए टीचर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज टीचिंग। जब तक टीचिंग के उसके नेचर, उसके स्कोप, उसके कैरेक्टर, उसके फीचर को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम बेहतर ढंग से बच्चों को टीच नहीं कर पाएंगे, उन्हें बेहतर ढंग से ट्रेन नहीं कर पाएंगे, उन्हें बेहतर ढंग से हम इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम जाने कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसका महत्व क्या है। तो आज जानेंगे शिक्षण। तो शिक्षण के नेचर और उसके कैरेक्टर को हम इन सब पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, अर्थात शिक्षण एक प्रकार का अंतः प्रक्रिया है। इंटरैक्टिव प्रोसेस, अंतः प्रक्रिया। अंतः मतलब अंतः प्रक्रिया। देखिए, प्रक्रिया कहते हैं उस कार्य को, उस क्रिया को जिसमें कम से कम दो लोग शामिल हो, दो या दो से अधिक लोग जब आपस में किसी भी ज्ञान, बात, तर्क, विचार का आदान प्रदान करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रक्रिया। और शिक्षण एक इंटरैक्टिव प्रोसेस, अंतः प्रक्रिया, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक टीचर होते हैं और एक स्टूडेंट का होना कम से कम बहुत जरूरी है। तो शिक्षण भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, टीचर होता है और दूसरे पक्ष में स्टूडेंट होते हैं, तब जाकर यह क्रिया संपन्न होती है। इसलिए बाय नेचर कहिए या इसका कैरेक्टर कहिए या इसको इम्पोर्टेंस के रूप में भी ले सकते हैं कि टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, अंतः प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होते हैं और दूसरी तरफ छात्र होते हैं और इन दोनों के बीच आंतरिक इंटरेक्शन के फलस्वरूप यह क्रिया संपन्न होती है। इसलिए टीचिंग इज ए इंटरैक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, टीचिंग इज अ सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी। शिक्षण क्या है, एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है या क्रियाकलाप है। कैसे? तो टीचिंग में क्या होता है, इसको सोशल इसलिए कहेंगे कि टीचर और स्टूडेंट दोनों जुड़ते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट ये भी एक समाज का क्या है, रूप है। स्कूल भी समाज का एक क्या है, छोटा सा रूप है। तो शिक्षण भी कैसी प्रक्रिया हो गई, ऐसी प्रक्रिया हो गई जो समाज के दायरे में आती है, सामाजिक क्रियाकलापों को संचालित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टीचिंग क्या है, बाय नेचर एक सोशल एक्टिविटी है। और दूसरा ये प्रोफेशनल है, क्योंकि इससे जीविकोपार्जन करते हैं। टीचर टीचिंग के माध्यम से उनको
ये व्यवसाय के रूप में करते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके एवज में उन्हें क्या होती है, धन की प्राप्ति भी होती है। तो कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी। तो टीचिंग एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये समाज के भीतर ही, समाज को लेकर ही, समाज में ही यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए एक सोशल प्रोसेस है, एक्टिविटी है। और प्रोफेशनल इसलिए है क्योंकि ये जीविकोपार्जन का माध्यम होता है। इसके द्वारा शिक्षक क्या करते हैं, धन कमाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, वह अपना जीवन यापन सब करते हैं। इसलिए यह एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। पर्पसफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण, क्योंकि शिक्षण में क्या होता है, एक फिक्स्ड गोल होता है। टीचर जब कक्षा में आते हैं या प्रवेश करते हैं तो वे एक फिक्स टॉपिक को, कंटेंट को डिस्कस करने आते हैं, और उस टॉपिक को डिस्कस करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य का शिक्षण कार्य कभी नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें छात्रों का निहितार्थ या कहिए उसके लाभ के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए, उसको बेहतर ज्ञान के लिए शिक्षक क्या करते हैं, तैयारी करके आते हैं, और उस तैयारी के, उस उद्देश्य को पूरा करने के ही लक्ष्य के साथ कक्षा में आते हैं। इसलिए शिक्षण क्या है, पर्पसफुल प्रोसेस है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण में क्या होता है, टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को टीच करते हैं, स्टूडेंट उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान को छात्र ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे उनकी क्या होती है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह का डेवलपमेंट होते जाता है। तो ये डेवलपमेंट का आधार क्या है, ज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें छात्रों का विकास छिपा होता है। टीचिंग के माध्यम से छात्र सीखते हैं और उनका बेहतर ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज ए आर्ट। शिक्षण क्या है, प्रकृति से देखा जाए तो जितना विज्ञान है उतना ही कला भी है। ये एक तरह से साइंस भी है और एक तरह से कला भी है। साइंस इसलिए कहेंगे कि साइंस का एक निश्चित गोल होता है। साइंस का एक क्या कहते हैं, उसकी एक रिलायबिलिटी होती है, उसकी एक क्या कहते हैं, वैज्ञानिकत्मक सोच होती है, वो एक पॉजिटिविटी होती है। और टीचिंग में भी क्या होता है, बच्चों को बेहतर हम शिक्षा देते हैं, उनको सटीक जो सत्य ज्ञान है वो प्रदान किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, साइंस है। और दूसरे तरफ ये आर्ट है कि शिक्षा देना एक सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होता है, बहुत तरह के स्किल, मेथड, टेक्निक, मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से शिक्षक क्या करते हैं, कक्षा में छात्रों को शिक्षण कार्य करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षण जितना विज्ञान है उतना ही कला भी है। नेक्स्ट, टीचिंग इज प्रिस्क्रिप्शन, अर्थात शिक्षण क्या है, एक उपचार करने की प्रक्रिया है। एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन है, उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है, छात्रों के, उनके दिमाग का, उनके ज्ञान का, उसमें अभिवृद्धि करके उसको हम क्या करते हैं, बेहतर मार्ग दिखाते हैं, उसे योग्य बनाते हैं, उसे एक कुशल नागरिक बनाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक उपचार की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को उपचार करता है, बेहतर ज्ञान देता है, सटीक ज्ञान देता है, उसे इतना योग्य बना देता है कि वो भविष्य में अपने हर फैसले को सही ढंग से ले सके, वह एक योग्य नागरिक बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बेहतर जीवन यापन कर सके।
कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक प्रकार के उपचार करने की भी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस। ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय मतलब शिक्षण का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, इसमें 3 तरह के प्रक्रिया शामिल होती है एक साथ, इसलिए इसका ट्रिपोलर प्रोसेस कहते हैं। जिसमें क्या होता है, पहला गोल पे क्या होता है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक फिक्स टीचिंग का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ही लेकर शिक्षक कक्षा में आते हैं और उसे पूरा करते हैं। दूसरा इसका क्या होता है, शिक्षक का जो उद्देश्य होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस किसमें होता है, छात्रों में। छात्र क्या करते हैं, उसको सीखते हैं और उससे अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी अनुभवतमक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक जो कक्षा में जिन उद्देश्यों को लेकर आते हैं और उसको कक्षा में संचालित करते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है, उससे बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिजल्ट के रूप में छात्रों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षण केवल आकर कक्षा में ज्ञान देने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उस ज्ञान को ग्रहण कर छात्र कई तरह के अनुभव प्राप्त करते हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर वो अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं, वो एक योग्य मानव बनते हैं और समाज के लिए एक उपयोगी सदस्य बन पाते हैं। तो बच्चों के समाजीकरण से लेकर उन्हें एक कुशल नागरिक बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण मानी जा सकती है। नेक्स्ट, टीचिंग इज गाइडेंस। शिक्षण क्या है, एक निर्देशन प्रक्रिया। शिक्षण में क्या किया जाता है कि शिक्षक छात्रों को क्या करता है, निर्देश करता है, उनको सही राह दिखाता है, उन्हें बेहतर ज्ञान देता है, उनके लिए जो बेस्ट हो सकता है, जो उचित हो सकता है, वो मार्गदर्शन शिक्षक करते हैं। तो कह सकते हैं कि शिक्षण क्या है, एक तरह का गाइडेंस है। टीचर गाइड की तरह होते हैं, गाइड होते हैं जो बच्चों को बेहतर राह दिखाते हैं, उन्हें बेहतर योग्य बनाने में उनकी मदद करते हैं, जिसके चलकर जिन रास्तों पर चलकर बच्चा क्या हो सकता है, एक योग्य नागरिक और सफल व्यक्ति बन पाता है। तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक के जितना बेहतर ढंग से वो टीच कर पाएगा, वो उतना ही बच्चे बेहतर ढंग से उसे क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, वो अपने व्यवहार में चेंजिंग लाएंगे और वो योग्य बन पाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति और विशेषता को देखकर समझ में आता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षा यानी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना शिक्षण का, बिना टीचिंग का छात्र बेहतर ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे और एक योग्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। इसलिए शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी प्रकृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जो ट्रेनिंग कॉलेज में विशेषकर आप लोग ट्रेनिंग लेने आए, यहाँ आपको यही सीखना है कि आपको टीचिंग कैसे करना है। तो टीच करने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस प्रक्रिया को कैसे संचालित किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो पूरे टीचिंग एजुकेशन के गोल में टीचिंग प्रोसेस को हम रख सकते हैं। इस तरह ये रहा आपका टीचिंग की प्रकृति और इसकी विशेषता। इसी में एक और टॉपिक भी है जिसको कहते हैं कि ये टीचिंग और लर्निंग कैसे एक दूसरे के पूरक है। तो टीचिंग और लर्निंग इसलिए पूरक है कि बिना टीचिंग का बच्चे सीख नहीं पाएंगे, और बच्चे जब तक सीखेंगे नहीं
तब तक शिक्षण यानी टीचिंग भी सफल नहीं माना जाएगा। तो टीचर को ज्ञान देना इस टीचिंग और बच्चों को, छात्रों को ज्ञान लेना लर्निंग। तो जब तक ये दोनों प्रक्रिया आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे, तब तक पढ़ने लिखने का काम, एजुकेशन जो होता है वो ना लिया जा सकता है और ना दिया जा सकता है। इसलिए ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए मिलाकर इसको कहा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और जब तक यह संपन्न नहीं होगी पूरी तरह से, तब तक बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए, बच्चे जो जिस उद्देश्य से विद्यालय आते हैं सीखने के लिए, वो प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए शिक्षण और अधिगम यानी लर्निंग टीचिंग एक दूसरे के पूरक है, सहयोगात्मक है। जितना एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सीखने का कार्य उतनी ही तीव्र गति से होगी, बच्चे तेजी से सीखेंगे और वो एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, कहते हैं ना, संपूर्ण उसकी पर्सनालिटी इसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के इर्द गिर्द क्या होती है, स्थापित होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यदि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक ना समझ में आए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।